सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष और अनुग्रह मिले। आज हम बाइबल सीरीज में योना की पुस्तक के बारे में हम देखेंगे। योना भविष्यवक्ता के बारे में देखेंगे। योना की भविष्यवक्ता की कहानी सभी जानते हैं। इस पुस्तक के अंदर एक परमेश्वर के भविष्यवक्ता और उसका काम के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। बाकी जगह पर, बाकी अन्य पुस्तकों में हम उस इजराइल के बारे में या दूसरे राज्य के बारे में देखते हैं, पर यहाँ पर योना का उसके जीवन के बारे में और उसके काम के बारे में हम देखते हैं। जो काम परमेश्वर ने सौंपा है उसे वो किस तरीके से किया है। योना के बारे में अगर एक बात बताया जाए तो ये परमेश्वर का दास होने का बावजूद भी ये परमेश्वर को नफरत करता है, इसलिए क्योंकि परमेश्वर उसके शत्रुओं से जो है वो प्रेम रखता है। ये बात कितने हद तक सही है गलत है उसके बारे में हम आगे देखेंगे। या योना का जो भविष्यवक्ता का काम या एक जो सराहनीय है, क्योंकि इस पुस्तक के अंदर यहोवा यूं कहता है, अगर अंग्रेजी में कहें तो दस सेज द लॉर्ड। इसका जो शब्द जो है इब्रानी के शब्द में या इब्रानी के भविष्यवक्ता अगर जो कोई भी इस शब्द को इस्तेमाल करता है, इसका मतलब ये है कि ये शब्द जो है या ये भविष्यवाणी जो है परमेश्वर की ओर से एक कंप्लीट, एक ऑथेंटिसिटी को, एक अधिकार पूर्व बातों को रखता है करके यहाँ पर हम समझ सकते हैं। योना का जो समय काल जो है पहला दूसरा राजाओं की किताब जो कि 14 अध्याय के समय पर है, जहाँ यरोबयाम दूसरा यानी राजा यरोबयाम का जो दूसरा जो राजा है उस समय काल का ये सेवक भी है और वो यरोबयाम के समय पर अपना भविष्यवाणी भी करता है और यरोबयाम को ये बात भविष्यवाणी भी देता है कि इस्राएल का जो उत्तरी राज्य जो है तुम्हारे हाथों में होगा और तुम जो है वहां पे सफल होंगे। ये सारी बातों को वह भविष्यवाणी भी करता है। और उसी दौरान कुछ ही समय के बाद आमोस की भविष्यवक्ता आता है। आमोस जो है वही भविष्यवाणी को वो रिपीट कर देता है, देखो परमेश्वर का न्याय तुझ पर आ रहा है क्योंकि तुम्हारे काम जो है परमेश्वर के प्रति सही नहीं था। जिसको आप आमोस की किताब अध्याय 6 का 13-14 में पढ़ सकते हैं। और ये जो घटना है दूसरा राजाओं की किताब अध्याय 14 का 23 से लेकर 25 में हम पढ़ सकते हैं। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे इस योना के पुस्तक के अंदर अगर हम देखेंगे 4 अध्याय है। 4 अध्याय को अगर हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला और तीसरा अध्याय जो है योना और जो जहाज की यात्री जितने भी जो काम करते हैं, और तीसरा अध्याय में योना और निनिवे के लोग, और दूसरा अध्याय में योना की प्रार्थना जो कि मन फिराव के प्रार्थना, और चौथा अध्याय में परमेश्वर के सामने गुड़गुड़ाते हुए परमेश्वर की दया को जो है कंप्लेंट करते हुए उसके विरोध बात करते हुए योना की प्रार्थना को हम यहाँ पे देख सकते हैं। और इस पुस्तक के अंदर जितने भी किरदार को अगर कैरेक्टर को अगर हम जानेंगे थोड़ा सा विपरीत होगा, क्योंकि जिसको जो करना चाहिए वो उसके विपरीत करता है और जिसको जो नहीं करना चाहिए वो उसके पक्ष में करता है। उदाहरण के लिए अगर योना एक भविष्यवक्ता है जो कि परमेश्वर से डरना चाहिए, उसकी आज्ञा मानना चाहिए, जबकि वो परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करता है और परमेश्वर की ओर से वो भागता है। जो जहाज में जो लोग थे, जो सेलर्स होते हैं, जो जहाज चालक होते हैं, वो परमेश्वर से डरने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि उनका जिंदगी जो है एक तरह से एक पापी की जीवन जी होता है, अक्सर देखा जाता है, पर वो परमेश्वर से डरते हैं उस बड़ा एक आंधी तूफान को देखकर। और राजा निनिवे के राजा के बारे में, निनिवे के लोगों के बारे में अगर हम बात करें, परमेश्वर योना को इसीलिए वहां भेजते हैं ताकि वहां के लोगों का जो पाप के बारे में, वहां के लोगों के जो गलतियों को जो है न्याय किया जाए। पर वहां पर राजा जो है घमंड होकर या परमेश्वर के दास के विरोध ना करते हुए वो नम्र हो जाता है और अपने यहाँ तक तभी लोगों को वहां पर जो है उपवास करने के लिए उन्हें आज्ञा दे देता है। और यहाँ पर एक ध्यान देने वाली एक बात यह है, यहाँ तक जानवर भी वहां पर उपवास करने लगा, जिसको मन फिरने के विषय में कोई मतलब भी नहीं है। और योना जिसने भविष्यवाणी करी थी वो खुद इस बात को ताक में बैठा हुआ है कि ये जो वचन जो है कब पूरा होगा, कब ये देश मिटेगा, कब मैं यहाँ से मैं जाऊंगा। तो ये पुस्तक के अंदर जितने भी किरदार हैं विपरीत चरित्र को गुण को रखते हैं। ये अपने आप में एक अजीब बात है इस पुस्तक का। अगर इसकी स्टोरी लाइन को अगर हम देखेंगे तो स्टोरी लाइन सभी के लिए मालूम है। योना को परमेश्वर बुलाते हैं निनिवे जाने के लिए और वो निनिवे को छोड़कर दर्शिश की ओर भागता है
और वहां पर आंधी तूफान आता है और लोग जो चिट्ठी डाल के देखते हैं, योना का नाम पड़ता है और योना से पूछते हैं भाई तो कौन है। वो अपना परिचय देता है, मैं परमेश्वर का सेवक हूँ, मैं वहां से यहाँ बाहर निकला। तो अभी हमें क्या करना चाहिए? योना को उठाकर समुद्र में फेंकते हैं और वहां पर जो कि समुद्र में परमेश्वर जो है उसको बचाते हैं एक बड़े सा एक मछली को बेचकर, कि वो अपना मुंह जो है अपने पेट के अंदर उसको 3 दिन तक रखा रहता है और तीसरे 3 दिन तक वो जब रहता है तो वहां पर परमेश्वर से प्रार्थना करता है, जो कि दूसरा अध्याय में हम देखते हैं। फिर उसके बाद उस अध्याय के बाद उसको परमेश्वर जो है उसके पर तरस खाते हैं। फिर उसे वो मछली जो है निनिवे के समुद्र के तट पर उगल देती है। फिर वहां से निनिवे की ओर जाता है और वहां पर प्रचार करता है और उसका प्रचार जो है बहुत ही गजब का प्रचार है। कोई लंबा चौड़ा या कोई बाकी अन्य पुस्तकों में हम देखते हैं वैसा कुछ भी नहीं है। इसका प्रचार को अगर अंग्रेजी में अगर हम देखें तो सिर्फ 5 शब्द मात्र में ही कि वहां पर उसका प्रचार खत्म हो जाता है, जो कि निनिवे लोगों के साथ जो बातचीत है। निनिवे जो है बहुत बड़ा एक शहर है जो कि असीरिया देश का एक कैपिटल सिटी है और एक बहुत लंबी चौड़ी देश है जिसमें चलने फिरने की एक बहुत लंबा समय सफर तय करना पड़ता है। पर उसका प्रचार इतना ही था कि 40 दिन के पश्चात परमेश्वर इस देश को नाश करने वाला है। तो वहां पर ये नहीं बोला कि तुम मन फिरो, वहां पर ये नहीं बोला कि तुम्हारा पाप ये है, पर यहाँ पे इतना ही शब्द में वो जो है अपना प्रचार को समाप्त कर जाता है और उसको लोग जो सुनते हैं वो मन फिरते हैं और परमेश्वर की ओर फिरने के लिए अपना राजा से लेकर गुलाम तक सबके सब उपवास में अपना प्रभु के सम्मुख में अपने पाप क्षमा मांगने लग जाते हैं। कि योना जो है उन लोगों के दंड के लिए इंतजार करता है, न्याय के लिए इंतजार करता है, पर परमेश्वर अपना दया को उनके ऊपर दिखा देता है, जिसकी वजह से योना जो है बहुत नाराज होते हैं परमेश्वर से। और परमेश्वर जो है उसको एक सबक भी सिखाते हैं कि देखो वो जो पेड़ के द्वारा एक छोटा सा पेड़ को रातों रात वो उग भी जाता है और एक ही रातों रात जो है वो मिट भी जाता है, जिसकी वजह से योना जो है खुद कहता है कि काश मैं मर जाता तो अच्छा होता। और परमेश्वर के किए हुए उस दया के ऊपर भी कहता है काश मैं मर जाता तो अच्छा होता, कि मुझे मरने दो करके, मुझे मरने के लिए छोड़ दो करके। तो परमेश्वर से भी इस तरीके से एक अजीब तरीके का प्रार्थना को वो करते हुए हम यहाँ पे देख सकते हैं। और उसका जो योना का जो गुस्सा है या उसका जो बर्दाश्त जो बात ये चीज है कि देखो मैं पहले ही कह रहा था कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, और वो ये भी कहता है कि देखो मैं यहाँ जाना नहीं चाहता इसलिए वहां से भाग रहा था, तुमने जबरदस्ती मुझे यहाँ लेकर आया ताकि प्रचार करो, और मैंने यहाँ पे प्रचार भी किया। और लोग क्या हुए, लोग मन फिर गए और अब अपने दंड देने से अब अपने दया को दिखा दिया, दंड नहीं दिया है। अब तो मैं तो झूठा हो गया, या मैं अपने आप को वो इस बात को ऐसा एक जगह पे रख लेता है कि वो एक गिल्ट कॉन्शियस पे घूमता है। और योना का जो एक ऐसा व्यक्ति माना जाता है, एक अजीब व्यक्ति है जो परमेश्वर का दास होने का बावजूद भी कई बार परमेश्वर के विरोधी काम करता है, या परमेश्वर के काम को नाखुश होकर काम करने वाला एक व्यक्ति माना जाता है। तो योना का प्रार्थना में से ये भी है कि मुझे मर जाने दो करके वो प्रार्थना भी वो करता है, पर मुझे पता नहीं परमेश्वर उस समय उसको उसी समय जवाब दिया या नहीं दिया। पर निनिवे के लोग जरूर पापी थे, निनिवे के लोग जरूर परमेश्वर के विरोध काम करते थे, इसीलिए योना जो है वहां जाना नहीं चाहता था। निनिवे के लोगों का क्रूरता को अगर किसी और दिन किसी और वीडियो में मैं जरूर बात करूंगा कि वहां के लोग कैसे थे, उनका व्यवहार जो है किस तरीके से था, वो सबके बारे में। और अंत में जो है योना का शब्द खत्म होने के बाद परमेश्वर अपने शब्दों में योना को समझाते हैं, क्या मुझे लोगों के ऊपर तरस खाना गलत है? क्या तुझसे मैं पूछूं क्या कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? इतना ही शब्द कहकर जो है वो पुस्तक जो है एक सवाल के साथ खत्म हो जाता है। और इस बात से हमें वाकिफ होना बहुत जरूरी है, तो कि हमें भी समझना है सिर्फ योना के लिए पुस्तक नहीं है, हमारे लिए भी है। क्या हम भी कई बार इस बात को तो नहीं सोचते हैं, क्यों परमेश्वर जो है मेरे शत्रु को प्रेम करता है, क्यों वो आशीष पाता है, क्यों उसके साथ वो बुरा करता है फिर भी वो इतना अच्छा क्यों है करके सारी बातों का हम भी कई बार सवाल ढूंढते होंगे, कई बार परमेश्वर से नाराज रखते होंगे। पर एक बात मैं आपको बता देता हूँ, परमेश्वर करुणामय है, वो क्रोध से विलंब करने वाला परमेश्वर है। वो चाहता है कि हर एक व्यक्ति मन फिरे और मसीह यीशु को स्वीकार करे और स्वर्ग राज्य का वारिस हो जाए।
तो अगर यदि आपको भी लगता है ऐसा कुछ है तो प्रभु से क्षमा मांगिए और कहिए परमेश्वर अपना प्रेम जो है हमें मुझे उस प्रेम को जानने के लिए मुझे मदद करें करके आप प्रभु से मांग सकते हैं। इसी के साथ ये पुस्तक को हम समाप्त करते हैं और भी बाइबल सीरीज के और भी पुस्तक को जानने के लिए बाइबल के और भी पुस्तक के बारे में हमारे प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने कमेंट्स को जरूर डालें। प्रभु सबको आशीष करें। धन्यवाद।